एक छोटे से गांव में आशा नाम की एक नन्ही और उत्साही लड़की रहती थी। आशा को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था और वह हर साल पतंग महोत्सव में भाग लेती थी। एक दिन उसने अपने दादा के पुराने खजाने में से एक जादुई पतंग खोजी। यह पतंग चमकीली और रंग बिरंगी थी और इसमें अद्भुत शक्तियां छिपी हुई थीं। आशा ने उस पतंग को उठाया और उसे उड़ाने का निश्चय किया। जैसे ही उसने पतंग को उड़ाया, अचानक से आसमान में एक जादुई रोशनी फैल गई और पतंग ने बोलना शुरू कर दिया। पतंग, स्वागत है आशा, तुमने मुझे जादुई तरीके से उड़ाया है। अब मैं तुम्हें अद्भुत और रोमांचक स्थानों की यात्रा पर ले जाऊंगी। पतंग ने आशा को बताया कि जब भी वह इसे आसमान में ऊंचाई तक उड़ाएगी, वह एक नई जादुई दुनिया में चली जाएगी। आशा बहुत खुश हुई और उसने अपनी पहली यात्रा शुरू की। आशा ने पतंग को ऊंचाई तक उड़ाया और अचानक से वह बादलों की जादुई दुनिया में पहुंच गई। वहां हर तरफ रंग बिरंगे बादल थे और उन पर प्यारे प्यारे जीव खेल रहे थे। आशा ने वहां के जीवों से मुलाकात की और उनके साथ मिलकर बादलों पर खेल खेली। आशा ने पतंग को फिर से ऊंचाई तक उड़ाया और वह एक जादुई पहाड़ पर पहुंच गई। इस पहाड़ की चोटी पर एक जादुई झरना था जिसमें चमकीला पानी बहता था। आशा ने वहां के पहाड़ों पर चढ़ाई की और झरने के नीचे नहाई। उसने पहाड़ के रहस्यों को जानने की कोशिश की। आशा ने पतंग को फिर से उड़ाया और वह एक जादुई गुफा में पहुंच गई। इस गुफा के अंदर सुनहरे चमकते हुए पत्थर और जादुई जीव थे। आशा ने गुफा की खोज की और वहां की अद्भुत खजानों को देखा। उसने गुफा के निवासियों से दोस्ती की और उनके साथ मिलकर मजेदार खेल खेले। आशा ने अपनी जादुई यात्राएं पूरी कीं और गांव में वापस लौट आई। उसने गांव वालों को अपनी अद्भुत यात्राओं के बारे में बताया और सबको जादुई पतंग की कहानी सुनाई। गांव वाले बहुत खुश हुए और आशा की कहानी सुनकर प्रेरित हुए। आशा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी रुचियों और जिज्ञासा को बनाए रखें तो हमें अद्भुत अनुभव और खुशियां मिल सकती हैं। उसकी जादुई पतंग की यात्रा ने उसे अद्भुत अनुभव दिलाए और उसकी आत्मविश्वास को और भी बढ़ाया।